राजस्थान में खनिज संपदा में राजस्थान देश के समृद्ध संपन्न राज्यों में आता है। राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इनमें से 58 खनिजों का उत्खनन हो रहा है। खनिजों की किस्मों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। खनिज जबकि खनिज भंडारों के आधार पर राजस्थान का झारखंड के बाद दूसरा स्थान है। खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से राजस्थान का झारखंड मध्य प्रदेश के बाद तीसरा स्थान है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। सर्वाधिक खनिज अरावली पर्वतमाला में। खान एवं भूविज्ञान विभाग उदयपुर में। RSMML राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स 1974 में इसकी स्थापना RSMML की उदयपुर में की गई। इसका मुख्य कार्य खनिजों का दोहन करना व खनिजों को बढ़ावा देना। इसकी गतिविधियां को 4 भागों में बांटा गया। स्टैटिक बिजनेस यूनिट एंड प्रॉफिट सेंटर। रॉक फॉस्फेट जामलकोटड़ा उदयपुर। जिप्सम बीकानेर। रॉक फॉस्फेट सर्वाधिक कहाँ होता है? जामलकोटड़ा उदयपुर में। जिप्सम सर्वाधिक कहाँ होता है? बीकानेर में। लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर जोधपुर में। चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन जोधपुर में होता है। अब है लिग्नाइट। लिग्नाइट जयपुर में। ये अलग याद रखना पड़ेगा। लिग्नाइट कहाँ पे? जयपुर में। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम RSMDC। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम 1979 में। फरवरी 2003 में इसका विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड RSMML में कर दिया। राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र में स्थिर कीमतों 2011-12 पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में 5.77 के साथ मजबूत वृद्धि देगी। औद्योगिक क्षेत्र में 5.77 की वृद्धि है। 2024-25 में राजस्थान में प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVM में खनन क्षेत्र का योगदान 3.30% है। खनिजों का वर्गीकरण। धात्विक खनिज जो धातु से बने हो, जिनका एक बार से अधिक बार उपयोग किया जा सके। लोहा, तांबा, सोना, चांदी, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, टंगस्टन, बेराइट, बॉक्साइट। धात्विक खनिज को 2 भागों में बांटा गया। लो धात्विक खनिज। लो धातु लोहा, मैग्नीज, टंगस्टन। लो धात्विक खनिज जिसमें तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, बेराइट। अधात्विक खनिज धातु से बने नहीं होते हैं। वह मुख्यतः औद्योगिक क्रियाओं में काम में लिए जाते हैं। औद्योगिक खनिज भी कहते हैं। अब्रक, एस्बेस्टोस, फेल्डपार, वोलेस्टोनाइट, सल्फर, चूना पत्थर को लाइमस्टोन कहते हैं। जोधपुर में। संगमरमर। आणविक खनिज यूरेनियम, लिथियम, बेरिलियम, ग्रेफाइट। उर्वरक खनिज जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पोटाश और पायराइट। ईंधन खनिज कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सीसा, जस्ता, सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट, जास्पर। तांबा में राजस्थान का एकाधिकार एकमात्र उत्पादक। धात्विक खनिज लोहा, आयरन। भारत में लोह के 2 अयस्क मिलते हैं, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। राजस्थान में हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। प्रमुख प्राप्ति स्थल मोरजा, बंदोला, चौमू, सामोद, बोमानी, बागावास, रावसोला जयपुर में। नीमला, रायसला और लालसोट दौसा में। डाबड़ा, थोई, रामपुरा, बनियागाबा सीकर में। डाबला, सिंगना, बागुली सराय, पचलंगी झुंझुनू में। पूर्व बिंगोद, धूलखेड़ा, जीपिया, बंदेड़ा भीलवाड़ा में। लोहारपुरा इंद्रगढ़ बूंदी में। लीलोटी, टोडूपुरा, देदरोली और खोरा हिंडौन गरौली। तांबा यानी कि खोपर। तांबा भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान 53.8 व मध्य प्रदेश उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश के बाद दूसरा स्थान 42%। राजस्थान की ताम्र नगरी खेतड़ी झुंझुनू का तांबे का उपयोग बिजली के तार बनाने, विद्युत उपकरण में होता है। प्रमुख ताम्र प्राप्ति स्थल कोलियान, मदान कुदान सभी श्रेणियों का तांबा मिलता है। अकवाली, टुंडा, बनवास, सतकुई, करमरी, धौला माता और बबाई झुंझुनू में। खेतड़ी, सिंगाना, झुंझुनू। हिंदुस्तान तांबा निगम HCL द्वारा खनन किया जा रहा है। खोदरीबा, भगोनी, थानागाजी, कुशलगढ़, सैनपुरी, भगत कबास अलवर में। पुरदरीबा, देवतलई, बंदेड़ा भीलवाड़ा, हनोतिया, ब्यावर, बालेश्वर शिखर, गोलिया, बसंतगढ़, सिरोही, पादर की पाल, डूंगपुर, बिदासर, चूरू, कालाबर,
कालाबार पाली में, उदयपुर सलूम्बर रेल वगैरह राजसमंद। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL 1967 में कोलकाता में स्थापना। इसका एक संयंत्र तांबा गलन हेतु खेदड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स के नाम से स्थापित है। शीर्ष दस्ता PBNZN शीर्ष दस्ता मिश्रित रूप से मिलता है, इसे गैलना कहते हैं। शीर्ष दस्ता के साथ चांदी भी पाई जाती है। शीर्ष दस्ता विद्युत का कुचालक होता है। ये परतदार चट्टानों आर्कियन व प्रोटेरोजोइक में पाया जाता है। शीशे का उपयोग बैटरी, रेल, इंजन, हवाई जहाज में किया जाता है। जस्ता का उपयोग लोहे की पॉलिश करने, शैल बनाने में, रंग रोगन में किया जाता है। शीशा जस्ता भंडारों में राजस्थान का प्रथम स्थान है। शीशा जस्ता में राजस्थान का एकाधिकार है। सर्वाधिक शीशा जस्ता उदयपुर में। प्रमुख प्राप्ति स्थल जावरमाला उदयपुर, बरई मगरा उदयपुर, मोजा मगरा सलूम्बर, बल्लारिया सलूम्बर। शीशा जस्ता के लिए जावर क्षेत्र उदयपुर प्रसिद्ध है। यहाँ सबसे अधिक शीशा जस्ता है। रामपुरा अंगूचा, गुलाबपुरा, पूर्व अनेड़ा, देवपुरा, भिलवाड़ा। रामपुरा अंगूचा में सबसे बढ़िया किस्म का शीशा जस्ता मिलता है। ये सबसे बड़ी जस्ता उत्पादक खदान। राजपुरा, दरीबा, सिंधेश्वर खुर्द, मोकमपुरा, राजसमंद, सिंधेश्वर सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाली खान है। राजापुर, दरीबा, सिंधेश्वर खुर्द, मोकपुरा, राजसमंद में सिंधेश्वर सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाली खान है। चौथ का बरवाड़ा, श्री माधोपुर, गुडा किशोरीदास अलवर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना देवरी उदयपुर में 10 जनवरी 1967 को की गई। इसका मुख्यालय उदयपुर में। इसके निम्न जिंक जस्ता शोधन संयंत्र देवरी जिंक स्मेल्टर उदयपुर में 1968 में स्थापित। चंदेरिया शीशा जस्ता संयंत्र चित्तौड़ में 1991 में एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर। दरीबा देबारी जिंक उदयपुर, चंदेरिया चित्तौड़, दरीबा स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स राजसमंद 2010 में। चांदी यानी कि सिल्वर विद्युत का सुचालक होती है। राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। प्रमुख प्राप्ति स्थल जामुर उदयपुर, राजापुर, दरीबा, राजसमंद, रामपुर अंगूचा, भिलवाड़ा। सोना यानी कि गोल्ड भारत में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन कर्नाटक में। सबसे अधिक तन्य धातु खींचकर तार बनाना। प्रमुख प्राप्ति स्थल आनंदपुरा भोकिया, जगपुरा भोकिया, दिलवाड़ा, तिमारण माता बांसवाड़ा, देवतलई कोटड़ी, भिलवाड़ा। हाल ही में घाटोल, बांसवाड़ा, उदयपुर में सोने के भंडारों का पता लगा है। टंगस्टन बुलफॉर्म हीरे के बाद दूसरा सबसे कठोर धातु है। सबसे कठोर कौन है? हीरा। दूसरा कठोर हीरा एक पदार्थ है जो कि सबसे कठोर धातु कौन सी है? टंगस्टन ही। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिज है। विद्युत बल्ब में इसका उपयोग होता है टंगस्टन का। देश का 75% टंगस्टन उत्पादन राजस्थान से होता है, लेकिन वर्तमान में खनन कार्य बंद है। डेगा में टंगस्टन का वॉल्फ्रामाइट अयस्क निकलता है। राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम की स्थापना जयपुर में की गई थी। प्रमुख प्राप्ति स्थल डेगना, भागरी, नागौर। यहाँ से प्राप्त टंगस्टन को सेना के उपयोग रक्षा विभाग ले जाता था। वालदा, सिरोही, आबू रेवदा सिरोही में, नाना कराब पाली, पादरला पाली, बीजापुर पाली। मैग्नीज सर्वाधिक मैग्नीज के भंडार बांसवाड़ा में। लीलवाणी, नरड़िया, कासला, तलवाड़ा, कालाकूट, तिम्मा मोरी, सिमाणिया, खेड़िया, घाटिया, कचला, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में ग्रासिया से रत्ती माउरी तक मैग्नीज का जमाव मौजूद है। छोटी सार, बड़ी सार उदयपुर, रेवासा गांव सवाई माधोपुर, नेगड़िया नाथद्वारा राजसमंद में। छोटी सार, बड़ी सार उदयपुर में, रेवासा गांव सीकर अरे सवाई माधोपुर, नेगड़िया नाथद्वारा राजसमंद में। बेरिलियम आणविक रिएक्टरों में मंदक के रूप में काम आता है। इसको खरीदने का अधिकार भारतीय सेना के पास है। बेरिलियम के भंडार चंपागुड़ा, सिलेका, शिकारबाड़ी उदयपुर में, गुजरवाड़ा जयपुर में, अमेठ राजसमंद, बंदर सिंदरी अजमेर। बॉक्साइट चट्टानों के अपरदन से बनता है। राजस्थान में सर्वाधिक उदयपुर में। बॉक्साइट सर्वाधिक उदयपुर में। अधात्विक खनिज अब्रक, माइका, विद्युत का कुचालक
व अज्वलनशील खनिज है। आग्नेय और केंद्रीय चट्टानों में पाया जाता है। इसका उपयोग चद्दर बनाने में, सजावटी सामान बनाने में। अभ्रक उत्पादन में राजस्थान का आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन भीलवाड़ा अजमेर में होता है। अभ्रक से तापरोधी ईंटें व चादरें बनाने का कारखाना भीलवाड़ा में। प्राप्ति स्थल नाथ की नेरी भीलवाड़ा, तुणगा भीलवाड़ा, सिंदरियास भीलवाड़ा, कला टांकरा अजमेर। फेल्सपार अभ्रक की खानों से उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। भारत में फेल्सपार के सर्वाधिक भंडार 66%। राजस्थान में अजमेर सर्वाधिक पाया जाता है। भारत में फेल्सपार के सर्वाधिक भंडार 66%, राजस्थान में अजमेर में सर्वाधिक पाया जाता है। मकरेड़ा, लोहारवाड़ा, तारागढ़, बांदर सेंद्री, पिनसांगन अजमेर, मसूदा ब्यावर, गुजरवाड़ा जयपुर। एस्बेस्टोस, इसका उपयोग सीमेंट, चादर बनाने में, फिल्टर, ब्लोअर, रेल के डिब्बों में किया जाता है। भारत में सर्वाधिक राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर में। एस्बेस्टोस का राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर में होता है। प्राप्ति स्थल ऋषभदेव, खेरवाड़ा, झाड़ू, उदयपुर। इसके अलावा राजसमंद, पिपरदा, डूंगरपुर, आसिंद, भीलवाड़ा, अर्जुनपुर अजमेर जिला में मिलता है। यूरेनियम उपयोग परमाणु विखंडन में। प्रमुख प्राप्ति स्थल कुराड़िया भीलवाड़ा, गुणास भीलवाड़ा, उमरड़ा उदयपुर, शिखर के खंडेला, रोहिल व शिवागपुरा में यूरेनियम के भंडार मिले। यहाँ पर यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया UCIL ने यूरेनियम उत्खनन के लिए सुरंग निर्माण प्रारंभ किया। राजस्थान का पहला व देश का तीसरा प्रोजेक्ट है। सीकर के खंडाला, रोहिल व शिवागपुरा में यूरेनियम के भंडार मिले। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सुरंग निर्माण की। राजस्थान का पहला व देश का तीसरा प्रोजेक्ट है। सीकर में कांच, बालू का, सिलिका सैंड। राजस्थान का स्थान तीसरा। उपयोग कांच उद्योग में। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन जयपुर में। निमोड़ा, कुंडाल, झीर जयपुर में। बारोदिया और टिकारडा बूंदी में कांच या बालू का सैंड। डोलोमाइट उपयोग लोहा उद्योग में। प्रमुख प्राप्ति करौली, कसौली, ओडन, शिमल, राजसमंद, बादला अजमेर, काबरा ब्यावर, मांडल भीलवाड़ा, कोसीथल भीलवाड़ा, इंडो की ढाणी जोधपुर। चूना पत्थर लाइमस्टोन भी कहते हैं। उपयोग सीमेंट निर्माण में। जहाँ चूना पत्थर पाया जाता है यहाँ सीमेंट की अधिक संभावना रहती है। राजस्थान में सर्वाधिक चूना पत्थर चित्तौड़ में, सर्वाधिक केमिकल ग्रेड चूना पत्थर नागौर में, सर्वाधिक सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर चित्तौड़ पाली में, सर्वाधिक स्टील ग्रेड चूना पत्थर जैसलमेर नागौर में। निम्बाहेड़ा, अमराणा, कारुंदा, बेगू, दड़का खेड़ा, मानपुरा चित्तौड़, कोटण, मुंडवा और मांडला नागौर में। बिलाड़ा जोधपुर, उदयपुर, धौली मगरी, सलूम्बर, सानू, पारेवार, कानोई, बड़ा बाग जैसलमेर में। लकमानों की ढाणी, कुईवाड़ा साउथ, मियों की ढाणी जैसलमेर में सीमेंट ग्रेड चुनने की खोज की गई। फ्लोराइड फ्लोस्पार सर्वाधिक भंडार गुजरात, राजस्थान दूसरा स्थान। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन डूंगरपुर में किसका? फ्लोराइड या फ्लोस्पार का। फ्लोराइड को फ्लोस्पार को हकी बात है। मांडव की पार और काहिला डूंगरपुर में। वोलेस्टोनाइट उपयोग श्रमिक उद्योग, कागज उद्योग। राजस्थान का एकाधिकार। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर में होता है। कोटड़ा, बड़ा उपरला और खेड़ा उदयपुर में। गोला, अलीपुरा, रामपुरा ब्यावर में। बेड़का मगरा सिरोही में। खेरा उपरला पाली, पिंगासन अजमेर। बेराइट भारत में आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान दूसरा है। सर्वाधिक उत्पादन बेराइट्स का उदयपुर में।
प्राप्ति स्थल रेल पातलिया, बाबर माल, केवड़ा उदयपुर में, सलूम्बर राजसमंद, देलवाड़ा राजसमंद, जामरोली सैनपुरी, जाहिर का खेड़ा अलवर, भगत का मास और भानखेड़ा अलवर में। पन्ना यानी कि एमरोल्ड उपयोग आभूषण बनाने में, हरे रंग का होने के कारण हरी अग्नि भी कहते हैं। पन्ना मंडी व पन्ना नगरी जयपुर, कालागुमान राजसमंद, गोकुंदा टिकी उदयपुर, राजगढ़ अजमेर, गुड़ास और बुब्बानी अजमेर। ग्रीन फायर बेल्ट बुब्बानी व मोहनी अजमेर से गुड़ा गांव राजसमंद तक। फायर ग्रेड पन्ने की विशाल पट्टी खोजी गई है। हीरा राजस्थान में केसरपुरा व मानपुरा प्रतापगढ़ में। हीरा केसरपुरा व मानपुरा प्रतापगढ़ में नगण्य मात्रा में हीरा होने का अनुमान है। तांबड़ा या गार्नेट लाल रंग का होने के कारण रक्तमणि कहते हैं। राजस्थान का एकाधिकार है। राजस्थान में सर्वाधिक टोंक अजमेर में। राजमहल जनकपुरा, कुशालपुरा, कल्याणपुर, देवखेड़ा, टोक, सरवाड़, खरवारी, वंदनवाड़ा अजमेर और बागेश्वर सीकर। सुलेमानी पत्थर अकीक या गोमुद नाम से भी जानते हैं। राजस्थान का एकाधिकार है। कोटा झालावाड़ चित्तौड़ में पाया जाता है। उर्वरक खनिज जिप्सम, हरसोट, शलकड़ी, गोदंती। रासायनिक खाद उर्वरक बनाई जाती है। क्षारीय भूमि में सेम की समस्या के समाधान में प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, सीमेंट कागज बनाने में उपयोग लेते हैं। जिप्सम में राजस्थान का एकाधिकार है। बीकानेर में सर्वाधिक। नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, गंगानगर जिला में पाया जाता है। गोड, मांगलोद, भदवासी, जोदियासी, मालंगू, मंगोल नागौर में। लूणकरसर, जामसर, पुंगड़, बल्लर, धीरेरा और कावणी बीकानेर में। पलसूंड जैसलमेर में। कुरला, श्योकर, पीर की ढाणी, उत्तरलाई और कुआस बाड़मेर में। खुटाणी पाली में। राजस्थान में जिप्सम की सबसे बड़ी खान बिसरासर हनुमानगढ़ में। जिप्सम की बड़ी खान बिसरासर हनुमानगढ़। सेलेनाइट जिप्सम की ही एक किस्म है। राजस्थान का एकाधिकार है सेलेनाइट में। सेलेनाइट का खनन राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम RSMML द्वारा बाड़मेर सर्वाधिक व बीकानेर में किया जाता है। सेलेनाइट बाड़मेर बीकानेर में। रॉक फॉस्फेट उपयोग उर्वरक खाद बनाने व लवणीय भूमि की समस्या दूर करने में। रॉक फॉस्फेट में राजस्थान प्रथम स्थान पर है 93%। राजस्थान में सर्वाधिक रॉक फॉस्फेट उदयपुर में। प्रमुख पर्यटन स्थल है झामर कोटड़ा, नीमच माता, माटूण, डाकर कोटड़ा, सीसारमा, बड़गांव उदयपुर, फतेहगढ़, बिरमानिया, जैसलमेर, अचरोल जयपुर। राजस्थान में सर्वाधिक रॉक फॉस्फेट उत्पादन झामर कोटड़ा खान से होता है। यह खनन कार्य राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। पायराइट झूठा सोना कहते हैं। प्रमुख खान सलादीपर सीकर। पोटाश देश में पहली बार पोटाश के भंडार राजस्थान के नागौर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में मिले हैं। अन्य गौण खनिज संगमरमर, मार्बल अयंत्रित रूपांतरित चट्टान है जो चूने के पत्थर से बनती है। राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। सभी पत्थरों में सर्वाधिक मूल्य अर्जित करने वाला पत्थर है। संगमरमर के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र मकराना, डीडवाना, कुचामन। यहाँ सबसे अच्छी किस्म का संगमरमर जिससे ताजमहल व कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल बना। मकराना को संगमरमर शहर कहते हैं। राजस्थान में संगमरमर की सबसे बड़ी खान RK मार्बल है राजसमंद में। एशिया की सबसे बड़ी संगमरमर मंडी व परिशोधन केंद्र किशनगढ़ अजमेर में। मार्बल डंपिंग यार्ड किशनगढ़ में। सफ़ेद संगमरमर मकराना, काला संगमरमर भैंसलाना जयपुर, गुलाबी बाबरमल उदयपुर और पीला जैसलमेर में। बेंटोनाइट शिव, हाथी की डाणी और थुम्बली। बेंटोनाइट बाड़मेर में सर्वाधिक है। बेंटोनाइट बाड़मेर, सवाईमाधोपुर, बीकानेर में बेंटोनाइट के भंडार। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान में पाया जाने वाला कठोर खनिज है। विश्व का सबसे महंगा पत्थर। सर्वाधिक ग्रेनाइट उत्पादन जालोर में। जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। कालकाजी, कंवड़ा, नून, खम्बी, रानीवाड़ा, जालोर। छप्पन की पहाड़ियाँ, सिवाना, बालोतरा। इमारती बलुआ पत्थर सैंडस्टोन राजस्थान का प्रथम स्थान। राजस्थान का स्थान प्रथम और राजस्थान में प्रथम जोधपुर। बादामी पत्थर
जोधपुर में, सलेटी अलवर में, गुलाबी पत्थर बंशीपाड़पुर भरतपुर में, लाल पत्थर बांडी बसड़ी धौलपुर करौली। दिल्ली के लाल किले व राष्ट्रपति भवन के निर्माण में धौलपुर के पत्थर काम में लिए गए। काला पत्थर डूंगरपुर, पीला पत्थर जैसलमेर, दुलमेरा बीकानेर में, लाल बलुआ पत्थर की खदान। घिया पत्थर सोप स्टोन डोलोमाइट की चट्टानों के साथ मिलता है। भारत में सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक उदयपुर में। घिया पत्थर या सोप स्टोन ऋषभदेव, गोगुंदा, कागदर, कल्याणपुर बेल्ट उदयपुर में। देवपुरा, देवला, ओरडा सलूमर में, घेवरिया, जाजपुरा, भिलवाड़ा। कैलसाइट सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक उदयपुर सिरोही में। कैलसाइट उदयपुर सिरोही में। वर्मीकुलाइट अजमेर में। मैग्नेसाइट खनिज कोटरी मंगरोव भिलवाड़ा। मैग्नेसाइट कोटरी मंगरोव भिलवाड़ा। ईंधन खनिज इनसे ऊर्जा प्राप्त होती है लेकिन इनका दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। कायंत्री चट्टानों से प्राप्त होते हैं। कोयला भारत में सर्वाधिक कोयला झारखंड, मुख्यतः 4 प्रकार के। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला जो कम धुआं देता है। कार्बन की मात्रा 80 से 90%। बिटुमिन्स कार्बन की मात्रा 75 से 80%। लिग्नाइट कार्बन की मात्रा 50%। पीट सबसे घटिया कोयला, कार्बन की मात्रा 50% से कम। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला, भूरा कोयला सर्वाधिक पाया जाता है। यह तृतीय महाकल्प का लिग्नाइट कोयला है। भारत में सर्वाधिक लिग्नाइट उत्पादन तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान तीसरा स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक भंडार बाड़मेर, बीकानेर, नागौर में। प्रमुख प्राप्ति स्थल कपूरड़ी, जालिपा, गिरल, सोंदड़ी, कुर्ला, बोतिया, मंगने की ढाणी, बाड़मेर। गिरल व सोंदड़ी खानों में लिग्नाइट खनन RSMML द्वारा किया जा रहा है। ये राजस्थान की प्रथम आधुनिक ओपन कास्ट लिग्नाइट खदान। सणदरी, भरका और चोकला बालोतरा में। सणदरी, भरका, चोकला बालोतरा में। पलाना सबसे बढ़िया किस्म का लिग्नाइट कोयला। बरिशंसर, बेटनोक, खारी चारणा, केसर देसर और गुडा और हाडला बीकानेर में। मातासुक, इंदावर, कासनव, मोकला, कुचेरा और मेड़ता नागौर में। मोकला नागौर में। राजस्थान में लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजनाएं बरिशंसर बीकानेर, गिरल बाड़मेर, भाद्रेसर बाड़मेर, बेटनोक बीकानेर। बरिशंसर बीकानेर, गिरल बाड़मेर, भाद्रेसर बाड़मेर, बेटनोक और बरिशंसर बीकानेर में, गिरल और भाद्रेसर बाड़मेर में। खनिज तेल ऑयल तृतीय महाकल्प से निर्मित रद्दार चट्टानों औषधि चट्टानों में खनिज तेल व प्राकृतिक गैस के भंडार है। राजस्थान के पश्चिमी जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर में औषधि चट्टानें पाई जाती है, इसलिए वहाँ खनिज तेल व प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। कच्चे तेल के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान बॉम्बे का व राजस्थान का दूसरा है 14.95। भारत में कच्चा तेल उत्पादन 29.36 मिलियन टन प्रति वर्ष, जिसमें से 4.39 मिलियन टन प्रति वर्ष राजस्थान उत्पादन करता है। राजस्थान में कच्चे तेल के सर्वाधिक भंडार व उत्पादन बाड़मेर में। वर्तमान में 15 तेल क्षेत्रों से 6600 से 6700 बैरल खनिज तेल का प्रतिदिन उत्पादन किया जा रहा है। राजस्थान में पेट्रोलियम निदेशालय की स्थापना 1997 में जयपुर में की गई। पेट्रोलियम निदेशालय 1997 में जयपुर में। राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड का गठन जुलाई 2008 में किया गया। राजस्थान में मुख्यतः 4 पेट्रोलियम संभव बेसिन है जो 14 जिला में विस्तृत है। बाड़मेर, सांचौर, बाड़मेर व जालौर जिलों में। जैसलमेर में। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर में। विंध्यन, कोटाबूंदी, बारा, झालावाड़। प्राप्ति स्थल सादा झुंड, कवास, गुड़ा मालानी, बाड़मेर। कोसलू, बायतू, नगाना, बालोतरा। कोसलू, बायतू, नगाना, बालोतरा में। सादा झुंड, कवास और गुड़ा मालानी, बाड़मेर में। सादेवाला, तनोड़, बागेवाला, जैसलमेर। बीज बायला, गंगानगर। बागेवाला, सादेवाला, टामरेवाला, जैसलमेर में तेल के भंडार मिले हैं। यहाँ PDVSA व ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा कच्चे तेल का दोहन किया जा रहा है। वर्तमान में राजस्थान में कुल 14 पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के अन्वेषण कार्य हेतु स्वीकृत है। 12
PML पेट्रोलियम खनन पट्टे में विकास एवं दोहन का कार्य प्रगति पर है। स्कॉटलैंड की केन एनर्जी इंडिया लिमिटेड ब्रिटिश कंपनी द्वारा राजस्थान में तेल शोध के संबंधी कार्य किए जा रहे। इसके द्वारा बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए प्रमुख क्षेत्र मंगला बालोतरा 2004 में तेल के विशाल भंडार मिले थे। राजस्थान में सर्वाधिक तेल उत्पादन वाला क्षेत्र है ऐश्वर्या वायतु बालोतरा, सरस्वती बालोतरा, रागेश्वरी बाड़मेर, रागेश्वरी और कामेश्वरी बाड़मेर है। गुड़ा मालानी बाड़मेर, विजया और भाग्यम बाड़मेर में, शक्ति बालोतरा नगाना में। पूनम देखिए शक्ति ऐश्वर्या और सरस्वती, ऐश्वर्या सरस्वती और शक्ति बालोतरा में, जबकि रागेश्वरी कामेश्वरी गुड़ा विजया भाग्यम बाड़मेर। पूनम बीकानेर नागौर बेसिन में ऑल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजा गया तेल क्षेत्र है। इसके अलावा दुर्गा बाड़मेर, वंदन नौ, तुक्काराम, NC वेस्ट, NENP Y2Y क्षेत्र, पचपदरा रिफाइनरी बालोतरा, HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड। इसकी स्थापना 18 सितंबर 2013 को की गई। जनवरी 2018 को रिफाइनरी का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। राजस्थान सरकार की 26% व HPCL की 74% संयुक्त हिस्सेदारी है। राजस्थान की पहली भारत की 26वीं रिफाइनरी पचपदरा रिफाइनरी को जलापूर्ति इंदिरा गांधी नहर परियोजना से होगी। राजस्थान पेट्रोजोन पचपदरा रिफाइनरी से निकलने वाले डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स आधारित उद्योगों हेतु बालोतरा में पेट्रोजोन की स्थापना की जाएगी। पेट्रोजोन कहाँ बनेगा? बालोतरा में। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन हाजीपुरा, विजयपुर, जगदीशपुरा, ज सब में ज है। प्राकृतिक गैस हाजीपुरा गुजरात, विजयपुर मध्य प्रदेश, जगदीशपुर उत्तर प्रदेश पाइपलाइन जिसकी देखभाल गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा की जा रही है। इस पाइपलाइन से अंता गैस विद्युत गृह इस पाइपलाइन से अंता गैस विद्युत गृह 12, खाद्य संयंत्र गड़ेपान कोटा, श्रमिकों क्लास फैक्ट्री कोटा और धौलपुर विद्युत संयंत्र को आपूर्ति होती है। अंता में खाद्य संयंत्र गड़ेपान में, सिमकोर में और धौलपुर विद्युत संयंत्र में। प्राकृतिक गैस उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का स्थान तीसरा है। राजस्थान में प्राकृतिक गैस के सर्वाधिक भंडार बाड़मेर सांचौर बेसिन में, जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन में प्राकृतिक गैस उत्पादन कार्य ऑयल इंडिया स्थापना 1959 में। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की स्थापना 14 अगस्त 1956 को व केन एनर्जी द्वारा किया जा रहा है। ONGC और केन एनर्जी शाहगढ़, तनोट, घोटारू, डांडेवाला, रामगढ़, महानेरा, टिब्बा, जैसलमेर में। राजस्थान में प्राकृतिक गैस का पहला कुआं डांडेवाला जैसलमेर में सर्वप्रथम 1983 में। हीलियम व मीथेन गैस के भंडार घोटारू जैसलमेर में। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, राजस्थान की प्रथम खनिज नीति 1978 में भैरव सिंह शेखावत द्वारा जारी की गई। राजस्थान की प्रथम खनन नीति 1994 में भैरव सिंह शेखावत द्वारा जारी। नई खनन नीति 2015 में। राजस्थान के उद्योग, खनिज के बाद में उद्योग लगातार बढ़ लेते हैं। खनिज आधारित उद्योगों सीमेंट उद्योग, शीशा दस्ता उद्योग, संगमरमर उद्योग, लोहा, तांबा, कांच, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी, खाद्य तेल, खांड सारी उद्योग, भुजिया पापड़, तंबाकू उद्योग। वन आधारित उद्योग, कागज उद्योग, माचिस उद्योग, लाख रबड़ उद्योग, लघु व कुटीर उद्योग, आटा, तेलगानी, गुड़, खादी, हथकरघा, रंगाई छपाई, बंदेज, चमड़ा, हाथ कागज उद्योग। सर्वाधिक विकास की संभावनाएं खनिज आधारित उद्योगों में। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है। भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल महाराष्ट्र व गुजरात में। भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद। राजस्थान का मैनचेस्टर, बसनगरी, टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, भिवाड़ी, केरतल, तिजारा में। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल कपास हनुमानगढ़, गंगानगर से प्राप्त होता है। राजस्थान में सूती वस्त्र मिल दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर में राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है। निजी क्षेत्र की मिल है। स्थापना दामोदर राठी ने 1889 में। एडवर्ड मिल ब्यावर में 1906 में। महाराजा उमेद मिल्स पाली में 1939 को सार्वजनिक कंपनी बन गई। राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है।
महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड ब्यावर में 1925 में। विजयनगर कॉटन मिल्स विजयनगर ब्यावर में 1932 में। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा में 1938 में। शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड गंगानगर 1946। आदित्य मिल लिमिटेड किशनगढ़ अजमेर में। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स म्यूर शूटिंग गुलाबपुरा भीलवाड़ा। माणिकलाल वर्मा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट भीलवाड़ा में। राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी झालावाड़ में। गोपाल इंडस्ट्री कोटा में। राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स गुलाबपुरा भीलवाड़ा। वस्त्र उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सर्वप्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर भीलवाड़ा में स्थापित किया गया। कंप्यूटर एडेड कारपेट डिजाइन सेंटर जयपुर में। चीनी उद्योग कृषि आधारित दूसरा बड़ा उद्योग चीनी उद्योग। मौसमी उद्योग है। कच्चा माल गन्ना चुकंदर ईंधन चूना पत्थर सल्फर। द मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड गोपाल सागर चित्तौड़ में 1932 में निजी क्षेत्र में मेवाड़ इंडस्ट्रीज नाम से स्थापित की गई। 1940 में मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड नाम से प्रारंभ हुई। राजस्थान की प्रथम शुगर मिल है राजस्थान स्टेट शुगर मिल गंगानगर में। राजस्थान गंगानगर शुगर मिल गंगानगर में 1945 में बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से निजी क्षेत्र में स्थापित की गई। 1956 में राजस्थान सरकार द्वारा खरीद लिए जाने पर यहाँ 1968 में चुकंदर से चीनी बनाना प्रारंभ हुआ। केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल बूंदी में। केशवराय पाटन कौन से सहकारी है? 1965 में सहकारी क्षेत्र की मिल है। कांच और सिरेमिक उद्योग कांच उद्योग के लिए कच्चा माल कांच बालू का सिलिका सैंड धौलपुर ग्लास वर्कर्स धौलपुर में। जीएसएम के लिए कांच की बोतलों का निर्माण करती है। दी हाईटेंग गंगानगर शुगर मिल के लिए धौलपुर में कांच बोतलें बनाती है। दी हाईटेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्कर्स धौलपुर में। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गंगानगर शुगर मिल्स के अधीन है। सैमकोर ग्लास इंडस्ट्री कोटा में। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री कहरानी भिवाड़ी में। इमर्ज ग्लास फैक्ट्री बैरोड कोटपुरली बैरोड में। सिरेमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बीकानेर व उदयपुर में स्थापित किए जाएंगे। सीमेंट उद्योग भारत में सीमेंट उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। सीमेंट उद्योग कच्चा माल चूना पत्थर जिप्सम की उपलब्धता है। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन चित्तौड़ में। निकट भविष्य में सर्वाधिक संभावना जैसलमेर में। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन वाले प्रमुख जिले चित्तौड़ ब्यावर नागौर सिरोही और कोटा में। सीमेंट के प्रमुख कारखाने एसीसी एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड लाखेरी बूंदी में। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना इसकी स्थापना 1915 में की गई थी। जयपुर उद्योग लिमिटेड सोईमाधोपुर में। राजस्थान का दूसरा सीमेंट कारखाना जिसकी स्थापना 1953 में की गई थी। एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना अंबुजा सीमेंट लिमिटेड राबड़ियावास ब्यावर में। अल्ट्राटेक सीमेंट सिरोही में। बिरला सीमेंट वर्कर्स एवं चंदेरिया सीमेंट वर्कर्स चित्तौड़ में। जेके सीमेंट निम्बेड़ा चित्तौड़ में। जेके लक्ष्मी सीमेंट सिरोही में। जेके सीमेंट निम्बेड़ा चित्तौड़। जेके लक्ष्मी सीमेंट सिरोही में। लापर्ज इंडिया लिमिटेड निम्बेड़ा चित्तौड़। मंगलम मोडक कोटा। राजश्री सीमेंट खारिया मेटापुर नागौर। आदित्य सीमेंट चित्तौड़ में। श्री सीमेंट ब्यावर में। श्री राम कोटा में। समय सीमेंट के कारखाने जेके वाइट सीमेंट वर्कर्स घोटड़ नागौर। राजस्थान का प्रथम सफेद सीमेंट कारखाना है जो जेके बिरला वाइट सीमेंट कंपनी ने 1984 में लगाया। बिरला वाइट सीमेंट खारिया खंगा जोधपुर में 1988 में स्थापित राजस्थान का दूसरा व सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना। जेके वाइट मांगरोल चित्तौड़। पहला घोटड़ नागौर में। दूसरा खारिया खंगा जोधपुर में अल्ट्राटेक का। और तीसरा जेके वाइट मांगरोल चित्तौड़। ऊन उद्योग ऊन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। 47.98% ऊन होती है। स्टेट वुलन मिल्स बीकानेर में। राज्य सरकार का उपक्रम है। जोधपुर ऊन फैक्ट्री जोधपुर में। ब्रस्टेड स्पिनिंग मिल चूरू लाडनू में। एशिया का सबसे बड़ा ऊन मंडी बीकानेर। अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में। विदेशी आयात निर्यात संस्थान कोटा में।
कागज उद्योग। हाथ से कागज बनाने का कारखाना सांगानेर जयपुर में। हाथ से कागज बनाने का प्राचीनतम केंद्र घोसुंडा चित्तौड़। नमक उद्योग। राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादन नागौर, जोधपुर और अजमेर में। नमक विभाग का मुख्यालय जयपुर में। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाड़ा में। राजकीय उपक्रम है यहाँ निम्न इकाइयाँ। सोडियम सल्फेट संयंत्र। सोडियम सल्फाइड संयंत्र। सोडियम सल्फाइड का उपयोग चमड़ा उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। आयोडाइजेशन संयंत्र। टायर उद्योग। जेके टायर कांकरोली, राजसमंद। श्री राम टायर कोटा में। जेके टायर राजस्थान का सबसे बड़ा टायर कारखाना। उर्वरक उद्योग। राजस्थान में उर्वरक कारखाने राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स चंदेरिया चित्तौड़। राजस्थान का प्रथम डीएपी डाई अमोनिया फास्फेट। डीएपी कहाँ पे मिलेगा? चित्तौड़ में मिलेगा डीएपी। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स गड़ेपान कोटा में। निजी क्षेत्र देश का सबसे बड़ा यूरिया खाद है। देखिए चंबल में पानी है तो पानी में यूरिया मिलेगा और चित्तौड़ में डीएपी मिलेगा चंदेरिया में। श्री राम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स श्री रामनगर कोटा में। राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स लिमिटेड धौलपुर। ज्योति ट्रिपल सुपर फास्फेट केतड़ी झुंझुनू। रेशम उद्योग। रेशम के कीटों का पालन सेरिकल्चर कहलाता है। सर्वाधिक रेशम उत्पादन टसर कृषि वाले जिले उदयपुर, बांसवाड़ा। टसर योजना, ये योजना उदयपुर, कोटा व बांसवाड़ा जिलों में लागू की गई। राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित उपक्रम में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी उदयपुर। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड केतड़ी झुंझुनू। हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर में 1960 में स्थापना चेकोस्लोवाकिया की सहायता से की गई। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा में 1964 में। यहाँ मशीनों व संयंत्रों का निर्माण होता है। मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड जयपुर 1965 में ब्रेड बनाने का कारखाना है। राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जयपुर 1978 में। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड चंदेरिया में। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जयपुर में 1981 में। अन्य उद्योगों की प्रमुख जानकारी। राजस्थान में वनस्पति घी का पहला कारखाना 1964 में भीलवाड़ा में खोला गया। इंजन छाप सरसों तेल भरतपुर का व वीर बालक छाप तेल जयपुर का प्रसिद्ध है। अशोक लेलैंड ड्रग कारखाना अलवर का। हेवेल केबल फैक्ट्री अलवर की। जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल जयपुर में बिजली के मीटर बनाने की कंपनी। कैप्सन मीटर कंपनी जयपुर व पाली में ये पानी के मीटर बनाती है। सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर। नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड जयपुर में बॉल बेयरिंग का निर्माण होता है। पुराना नाम नेशनल बेयरिंग कंपनी। फ्लोस्पार संयंत्र डूंगरपुर में। पार्ले बिस्किट नीमराणा कोटपुतली बेरोड में। भुजिया पापड़ बीकानेर में। स्टेट ट्रेंडीज स्टॉक में। हिंदुस्तान रेडिएटर्स जोधपुर में। विशेष औद्योगिक पार्क जापानी पार्क या जापानी जोन नीमराणा कोटपुतली बेरोड। जापानी कंपनी मुत्सुदी ने नीमराणा में औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने हेतु रिको से समझौता किया। साउथ कोरियन इंडस्ट्रियल जोन गिलोट नीमराणा। जैम एंड जयपुरी पार्क सीतापुर जयपुर। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जम्मू रामगढ़ जयपुर। स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज कुशकेड़ा खेड़तल तिजरा। खेड़तल तिजरा का नया नाम करके भरतरी नगर कर दिया। मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क बोरानाड़ा जोधपुर। नाडोल पाली धर्मपुरा बाड़मेर उमरिया झालावाड़ व मालकीपुर उदयपुर में रिको द्वारा नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए। कृषि उद्योग के विकास के लिए राजस्थान में रिको ने 4 कृषि खाद्य एग्रो फूड पार्क की स्थापना की। रानपुरा कोटा, बोरानाड़ा जोधपुर सबसे बड़ा। अलवर। रानपुरा कोटा बोरानाड़ा जोधपुर सबसे बड़ा। अलवर उद्योग विहार सबसे ऊपर है जगह सबसे छोटा है। जोधपुर में बड़ा। भूमिया रवे महाराष्ट्र। ग्रीन टैंक मेड़ा फूड पार्क रूपरगढ़ अजमेर राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क है। मार्च 2018 में इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया। मेगा फूड पार्क मतानिया जोधपुर निर्माण कार्य चल रहा है। मेगा फूड पार्क पलाना बीकानेर में। राजस्थान का प्रथम स्पाइस पार्क मसाला पार्क रामपुरा भाटियान जोधपुर में।
राजस्थान का द्वितीय स्पाइस पार्क रामगंज मंडी कोटा में, स्टोन पार्क IMA पत्थर विष्णुदा धौलपुर में, मंडोर जोधपुर, सिकंदरा दौसा, मंडाना कोटा, मानसलपुर करौली निम्बाड़ा चित्तौड़ बूंदी में, बायोटेक्नोलॉजी पार्क सीतापुरा जयपुर में, चौंप की भिवाड़ी कैरतल तिजारा में, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट जोधपुर में, ओहजी कॉम्प्लेक्स चौंप की कैरतल तिजारा में, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कोटा में, साइबर पार्क जोधपुर में, सिरेमिक पार्क खारा बीकानेर में, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क सीतापुरा जयपुर में, प्लग एंड प्ले जोन सीतापुरा जयपुर, सूचना प्रौद्योगिकी सीतापुरा जयपुर, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कनकपुरा जयपुर, चमड़ा कॉम्प्लेक्स मानपुरा मैथड़ी जयपुर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जयपुर में, DRDO उद्योग अकादमी और उत्कृष्ट केंद्र जोधपुर, फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जोधपुर में, इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर में, वुडन वेयर सर्विस सेंटर जोधपुर, हैंडलूम डिजाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर नागौर में, हैंड टूल जोन गोगला नागौर में, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग जोन तिमरी जोधपुर, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग जोन तिमरी जोधपुर, MSME तकनीकी पार्क दौसा, टेक्सटाइल पार्क भिलवाड़ा, हैंडीक्राफ्ट पार्क जोधपुर में, एक जिला एक उत्पाद 8 दिसंबर 2024 को घोषित 8 दिसंबर 2023 को एक जिला एक उत्पाद घोषित। इस नीति का उद्देश्य जिले में उत्पाद सेवाओं की पहचान करना व उसे बढ़ावा देना, प्रत्येक जिले को संभावित निर्यात केंद्र के रूप में। योजना वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है। प्रमुख औद्योगिक संस्थाएं राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम ब्रिको 28 मार्च 1969 को मुख्यालय जयपुर में। राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है। प्रमुख कार्य राज्य औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करना, वृहद मध्यम लघु उद्योगों में आर्थिक सहायता व संसाधन उपलब्ध कराना। रेको की 390 इकाइयाँ राज्य में संचालित तथा 147 नई खुलने वाली। 390 तो पुरानी है, जबकि 147 नई खुलने वाली है। राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसी को 3 जून 1961 जयपुर में। उद्देश्य हस्तशिल्प इकाइयों को वित्तीय सहायता देकर बढ़ावा देना व कच्चा माल उपलब्ध कराना। राजस्थान वित्त निगम 17 जनवरी 1955 को जयपुर में औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता देना। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क EPIP एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। राजस्थान का प्रथम EPIP सीतापुर जयपुर, दूसरा EPIP बोरानाडा जोधपुर, तीसरा EPIP निमराना कोटबदली बेरोल। राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड 1955 में जयपुर में। उद्देश्य कारीगरों को रोजगार प्रदान करने, दस्तकारों को प्रशिक्षण प्रदान करना, गुणवत्ता में सुधार करना। निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु 3 प्रशिक्षण केंद्र कार्यरत है। पुष्कर अजमेर में, संकुल मानसरोवर जयपुर में, माउंट आबू सिरोही में। राजस्थान गैर कृषि विकास एजेंसी रूडा 1995 में राज्य में ग्रामीण कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई। ग्रामीण कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई। ऊपर तो लिखा हुआ है गैर कृषि विकास एजेंसी और नीचे ग्रामीण कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देगी। ये कौन सा तरीका है? इंडियन कंटेनर डिपो ICD शुष्क बंदरगाह। राजस्थान में कुल 8 कंटेनर डिपो संचालित किए जा रहे हैं। राशिको द्वारा संचालित कंटेनर डिपो 4 है। मानसरोवर जयपुर, भिवाड़ी कैरतल तिजारा, बासनी जोधपुर भिलवाड़ा। निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो BIP स्थापना 2009 में घरेलू व विदेशी कंपनियों के निवेशकों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करती है। राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सांगानेर, विश्वकर्मा, मालवीनगर, मानसरोवर जयपुर में, भिवाड़ी, टप्पोगड़ा, कैरतल तिजारा, खारा, नापासर, बिचवाल और करनी बीकानेर में, मरुदर जोधपुर, मंडोर, बासनी, पालक, फीलग्राम, बोरनाडा, मताने, तिवरी जोधपुर में। उद्योगों को बढ़ावा देने वाली योजना है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना दिसंबर 2019। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना दिसंबर 2019। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। राजस्थान में निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS 7 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। खादी कामदार आर्थिक प्रोत्साहन योजना खादी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 13 जुलाई 2022 से लागू होगी। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना 11 अक्टूबर 2022 को लागू।
वन स्टॉप शॉप सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए 10 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाले उद्यमियों को एक ही छत के नीचे आवश्यक मंजूरी मिल सके। 2025 में इनकी संख्या बढ़ाकर 150 करना है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल राज निवेश कार्यरत है। वन स्टॉप शॉप के लिए ऑनलाइन पोर्टल राज निवेश कार्यरत है। लखपति दीदी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 20 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022। राजस्थान सरकार ने 17 सितंबर 2022 को प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की। यह नीति 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस नीति के तहत एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत एक हस्तशिल्प उत्पाद को चिन्हित कर प्रोत्साहित किया जाएगा। इस नीति के अनुसार दिसंबर माह में हस्तशिल्प सप्ताह मनाया जाएगा। इस नीति के अनुसार दिसंबर माह में हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन होगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए आयात निर्यात नीति 1997 से 2002 नीति के तहत 13 मार्च 2003 को राज्य विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति जारी की गई। 2003 में सेज इस विशेष क्षेत्र कंपनियों को कर छूट मिलती है, कर मुक्त आयात की सुविधा मिलती है। राजस्थान में सेज महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर में, जेम्स एंड ज्वेलरी सीतापुरा जयपुर, सोमानी बस्टेज कुशकेड़ा खैरतल तिजारा, जेमपैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जयपुर में, वाटिका जयपुर डेवलपर्स जयपुर में, मानसरोवर औद्योगिक विकास जोधपुर में, मानसरोवर कहाँ है जोधपुर में, आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर बीकानेर में, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डीएमआरसी औद्योगिक शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। ये कॉरिडोर दिल्ली से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से गुजरेगा। दिल्ली से मुंबई के मध्य 1504 किमी लंबा कॉरिडोर बनाया जा रहा है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 567 किमी। महत्वपूर्ण जानकारी। सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयाँ जयपुर में। राज्य में सर्वाधिक मध्यम व वृहद औद्योगिक इकाइयाँ अलवर जिले में व स्थान भिवाड़ी। सर्वाधिक वृहद स्तरीय उद्योग भिवाड़ी, अलवर, भीलवाड़ा। सर्वाधिक लघु औद्योगिक इकाइयों वाला जिला जयपुर, अलवर। राजस्थान में नोटों की सही बनाने का कारगर भिवाड़ी कहते थे। राजस्थान में 36 जिला उद्योग केंद्र व 8 जिला उपकेंद्र है। 24-25 में सर्वाधिक निर्यात होने वाली शीर्ष वस्तुएं ई से इंजीनियरिंग, अ से आभूषण, ई से इंजीनियरिंग, अ से रत्न आभूषण। तीसरे नंबर पर धातु 3 नंबर में कपड़ा, प मतलब 4, हस्तशिल्प 5 में। निर्यात में 65% से अधिक हिस्सा है। औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर राजस्थान के सभी जिलों को 4 श्रेणी में विभाजित किया गया। विशिष्ट श्रेणी में जयपुर 1 आता है। ए में अलवर, दौसा, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, उदयपुर, राजसमंद, कोटा, बारां। बी में बीकानेर, मनगढ़, गंगानगर, सीकर, झुंझुनू। सी में जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और डूंगरपुर। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई। सूक्ष्म उद्यम ऐसा उद्यम जिसमें संयंत्र, प्लांट, मशीनरी, उपकरण में निवेश 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो। कारोबार टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक नहीं हो। लघु उद्योग ऐसा उद्यम जिसमें संयंत्र, प्लांट, मशीनरी, उपकरण, निवेश 10 करोड़, टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक नहीं हो। मध्यम 50 करोड़ से अधिक निवेश न हो और 250 करोड़ से अधिक टर्नओवर नहीं हो। वृहद उद्योग ऐसा उद्यम जिसमें संयंत्र, प्लांट, मशीनरी, उपकरण में निवेश 50 करोड़ से अधिक हो। राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम स्थापना नीति स्थापना संचालन अधिनियम 2019 17 जुलाई 2019 को अधिसूचित किया गया। राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई उद्योगों की सुविधापूर्वक स्थापना के लिए राजस्थान राज्य उद्योग मित्र वेब पोर्टल। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम 2023 फरवरी 2023 में राजस्थान विधानसभा में पेश किया गया। इसके तहत अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और राज्य सरकार से मंजूरी लेने के लिए छूट की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष। एमएसएमई 2023 में 5 वर्ष छूट है। एमएसएमई पॉलिसी 2024 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। एमएसएमई 2024 वाली 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। उद्योग से छोटे व मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना। एमएसएमई सेक्टर के 50 क्लस्टर 3 वर्षों में विकसित किए जाएंगे। राज्य की औद्योगिक नीतियाँ। पहली 24 जून 1978 भैरव सिंह के समय। चौथी 4 जून 1998। 7वीं नई औद्योगिक विकास नीति 19 दिसंबर 2019 को जारी की गई। पहली 1978 को, चौथी 1998 को,
7वीं नई औद्योगिक नीति 2019 को जारी की गई। 7वीं 2019 को। आर्थिक समीक्षा विशेष 2024-25। उद्योग क्षेत्र में राजस्थान के जीएसबीए में 27.16% का योगदान दिया। विनिर्माण क्षेत्र 11.58 का योगदान। राजस्थान निर्यात नीति 2024 का उद्देश्य निर्यातकों को लक्ष्य सहायता प्रदान करके राज्य का निर्यात क्षमता को बढ़ावा देना है। राजस्थान खनिज नीति 2024 का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक कल्याण सुनिश्चित करते हुए आर्थिक विकास के लिए राज्य के प्रचुर खनिज संसाधनों का लाभ उठाते हुए टिकाऊ, पारदर्शी और जिम्मेदार खनिज विकास को बढ़ावा देना। राज्य ने राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया, जिसमें 35 लाख करोड़ रुपए के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसको गति देने हेतु पीएमयू का गठन किया जाएगा। राजस्थान बजट विशेष 25-26। कोटा में टॉय पार्क, सोनियाड़ा चित्तौड़ में सिरेमिक पार्क, सांगानेर जयपुर में ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना। टॉय पार्क कोटा में, सोनियाड़ा में सिरेमिक पार्क, सांगानेर जयपुर में ब्लॉक प्रिंटिंग जोन। गांवों और मंदिरों के इतिहास को रिकॉर्ड करने हेतु संस्कृति पोर्टल गांवों और मंदिरों के इतिहास को रिकॉर्ड करने के लिए लोक गायकों व संगीतकारों हेतु बीकानेर में गौरी देवी कला केंद्र बीकानेर में।